दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों अभी मैं आरा सदर ब्लॉक के जमीरा गांव में हूं। यहां पर एक चलता है कुष्ठ आश्रम, जिसका नाम आप देख सकते हैं, गांधी कुष्ठ आश्रम जमीरा। जमीरा का कुष्ठ आश्रम काफ़ी भोजपुर में फेमस हो गया है। अब हम यह एक जानकारी दे दें कि एक परिवार को चलाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसे में एक आश्रम चलाना और उस आश्रम में 150 संख्या में परिवार रहना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन पूरे कुछ आश्रम को कौन लोग संचालित करते हैं, कैसे संचालित होता है, सब लोगों के खाना पीना, रहना, कपड़ा लता, चिकित्सा, ये तमाम चीज़ें कौन लोग व्यवस्था करते हैं, ये काफ़ी गंभीर सवाल होता है। लेकिन बता दें कि यह जयपुर की एक संस्था है जिसके हेड प्रमुख हैं सुरेश कौर, और उन्हीं के द्वारा ये संचालित होती है। और इसमें किस तरह की व्यवस्था है, हालांकि यह बहुत कम दिनों का ये संस्था है और बहुत कम समय का ये गांधी कुष्ठ लगभग 4-5 साल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यह संस्था धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ के कुष्ठ आश्रम की व्यवस्थाएं भी सुधर रही है। आइए हम कुछ लोगों से बात कराते हैं कि ये कैसे यहाँ संचालित होता है। कुष्ठ आश्रम के क्या है? कुष्ठ आश्रम के तो हमको ये सेक्रेटरी बनाया गया है। अच्छा जी, और स्कूल के प्रधान शिक्षक हैं। तो आप यहाँ कब से कब पढ़ाते हैं? सुबह 7:30 बजे से लेकर 1 बजे। कितने विद्यालय में बच्चे? 40 बच्चे नामांकित है, अच्छा, लेकिन भरमार करने पर 30 को जरूर लड़का आ जाते हैं। और मिड डे मील मिलता है, वो उसके भी लालच से आ जाते हैं। तो ये सब खर्चा मिड डे मील का तो सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम जयपुर सुरेश को सब कर लेते हैं। और इसके अलावा सरकार के द्वारा जमीन मिला है 11 डिसमिल, जिसका हम बहुत संघर्ष किए थे। उसके बाद सरकार से ये मकान बन गया 8 आदमी का, पानी या खाद, और अभी खिड़की इसका फंड ओरा गया, लेकिन ढलाई कर दिया हमने। फिर हम लोग मिलेंगे सीओ से, क्या बात है। सरकार की तरफ से शौचालय भी बनी हुई है। हमारे संस्था जो सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम जयपुर, उसके अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सुरेश कौर साहब। यहाँ पर सभी बच्चों को 500 रुपया पेंशन देते हैं, और सभी बच्चे को जो पढ़ते हैं उनको किताब कॉपी कलम और रोज मिड डे मील बच्चों को नाश्ता के लिए बच्चा व्यवस्था करते हैं। इन्हीं के दिन है सुरेश कौर साहब की। और एक ड्रेसर है, और डॉक्टर है, डॉक्टर का रूम है सार्थक मानव। हाँ, अभी तो निकल गए, बैठे थे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ना सर, थोड़ा सा होम्योपैथिक से ऊपर है, होता है। हाँ, जो झोला छाप से थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा अपने कुष्ठ आश्रम को थोड़ा दिखाइए, कौन कौन कहाँ क्या है, सरकार की पॉलिसी है, क्या है नहीं है। ये तो स्कूल हो गया, उन्हीं का बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 टीचर हैं, 2 डॉक्टर हैं, 2 ड्रेसर हैं, शौचालय उधर है, उसमें सफाई कर्मी है। ये हो गया आपको डिस्पेंसरी हो गया जी, जो अभी सारा व्यवस्था भी पेंट हो रहा है, और वो उसमें रखा है। डिस्पेंसरी उसको दिखाइए मैडम, ये डिस्पेंसरी है। यहाँ आप लोग को क्या क्या चीज मिलती है संस्था के द्वारा? कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलिएगा। हाँ, हम हम तो बोलेंगे तो बुरा लगेगा। इन्हीं के बारे में हम बोले हैं हमको क्या बुरा लगेगा? कि नागेश्वरी देवी है, इनको ड्रेसर में हम लोग रखे हैं, साहब बहाल की है सुरेश कौर साहब। इनका तकलीफ है कि 400 रुपया महीना मिलता है, थोड़ा ड्रेसर जी उसको बढ़ा के मिलना चाहिए था। जी तो जरूर है।
तो दुख की बात है, 400 रुपये आज के युग के कुछ चीज़ है नहीं। सर छोटा बड़ा सबके हम गोर लगते गोड़ लगते हैं, गोड़ में बैंडेज करते हैं। हैं और गोर लगते हैं, गोर में देखते हैं। आज अगर हम पट्टी बांधते हैं तो हम तो गोरे लगना है भाई, तो हम 400 रुपया हमके देते रहन, वही 400 रुपया ये तो ज़्यादा होना चाहिए। ओहि में हम सबके सेवा कर रहे हैं। मतलब वो जो घाव हुआ रहता है जी 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 सबके सेवा जो कर कुछ रोगियों का जो घाव जी 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 अल्सर सब जुगाड़ है सर। आ हम 400 में कोशिश करत हैं। और बात यही है सर, हमके कुछ नहीं 400 रुपया हमरा कोई पेंशन दे के चाहत रहे उनका बोली नहीं ज़्यादा चाहिए था, आ ज़्यादा चाहिए। महंगाई के अनुसार वो बहुत कुछ घाव को आ साफ करना ये मामूली साधारण बात नहीं है सर, फिर भी हम इतना टपून करत नहीं उनका आशीर्वाद से। जे हम सोचली जे हम पैसा ना कमावा तनी अब की आई तो कहवे सर इतना ही उनका क्या बोलो। नाम है आपका? मेरा नाम है नगेश्वरी देवी। ठीक है। सुन लीजिए सर, आज आएगा वो आएगा नू तो उनका इतना हम बोलेंगे, ये 400 मेरा नत दीजिए, बंद कर दीजिए 400, और किसी को दिक्कत 400 बंद कर दीजिए, हम सबके सेवा करेंगे, हमको नहीं चाहिए। इन्हीं का हस्बैंड है, ये इनका नाम है नागो ऋषिदेव। नागो ऋषिदेव। इनका वहाँ से 500 रुपये का पेंशन मिलता है कौल साहब की तरफ से। अच्छा। और साल में पति पत्नी को अभी 2-3 बार वादा किए हैं कि साल में 2-3 बार हम देंगे राशन, जिसमें अभी एक बार दिए इस नया साल के थोड़ा सा पहले। तो राशन में क्या मिलता है? तेल, चावल, वो नमक, कितना दाल, दिन तक चल जाता है? वो मैंने 12-12 किलो, 12 12 किलो पत्नी का, 12 किलो पति का, पति और पत्नी दोनों को दिए हैं। हाँ। उसमें 1 किलो तेल इनको, 1 किलो तेल इनको, 1 किलो नमक इनको, तो 1 किलो नमक इनको, 3 किलो दाल इनको, 3 किलो दाल उनको, 3 किलो आलू इनको, तो 3 किलो आलू उनको, यानी सेम पति और पत्नी को दोनों बराबर दिए। जी चलिए, आपको कितना आता है पेंशन? सेम उतना ही है, एगो 1500 का, एगो 500 का, एगो 400। और साल में 3 बार बोले कि राशन देंगे, तो अभी शुरुआत किए हैं, इसके पहले 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं। लेकिन बात क्या है, बीच बीच में हम लोग आपस में ये हो जाता है तो वो गुस्सा जाते हैं, वो खिसिया जाते हैं, इसलिए रुक जाता है। ये सर गांधी कुष्ठ आश्रम का ये सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक शौचालय, ये भी सरकार से हमने पास कराया है संघर्ष करके। बात पानी का व्यवस्था यहाँ पर बहुत से एनजीओ के लोग आते हैं, बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अभी तक कोई कुछ किए नहीं है, केवल बस वादा करते हैं और छोटा छोटा चीज़ दे के चले जाते हैं। ये इंदिरा आवास तो सरकार से मिले। जी ये भी हम ही दौड़े हैं, मेरा ही दौड़ने के बदौलत ये हुआ। इसमें एक सफाई कर्मी को रखे हैं सुरेश कौल साहब, 2500 रुपये महीना। अच्छा। तो एगो सफाई कर्मी है छोटू राम छोटे जी, तो सफाई करता है। जिस इसको भी है 1 दिन भी चलेगा, तो 15 दिन महीना में 2500 रुपये अभी सुरेश कौल का ही यहाँ ज़्यादा मतलब ज़्यादा देना। ये ज़मीन के लिए भी वही सबसे प्रमुख रूप से दौड़े थे, अच्छा। और हमको मतलब ऊर्जा देते थे, हम भी दौड़ते थे। साल में कितने बार आते हैं? साल में 1 बार आते हैं, जर्मनी से थिया मुखली, अच्छा। जो अब इंतकाल हो गए, हाँ। और उनका बेटी है स्ट्रीट मुखली, अच्छा। जर्मनी से आती है, लिमेन ओहिल लेप्रा सोसाइटी, अच्छा। जो उनके अधीनस्थ हमारे सुरेश कौल साहब हैं, सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम जज, वो 2 आदमी का पूरा भूमिका है यहाँ पर जी। बाकी लोग तो आते हैं, फोटो खींचते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा लगा के चले जाते हैं। मतलब कि आप लोग यहाँ मतलब सब लोग संतुष्ट है या नहीं सरकार से, एनजीओ से मिला करके जो व्यवस्थाएं दी गई है? तो देखिए, सरकार में हम लोगों का पहला डीएम साहब आए थे राजकुमार जी, जिन्हीं का देन है कि इतना लोगों का 1 के दिन में घर पास कर दिया पास कर दिया। जी, और कोई कागज पत्र नहीं मांगे। यहाँ तक कि वीडियो लोग उसमें बदमाशी किए थे लोग, वो लोग बोले ना कि इसका राशन कार्ड में नाम नहीं है। हमको शर्म लगना चाहिए, 2 मिनट में बना दीजिए राशन कार्ड। जो चिमकी लगा के, तिरपाल लगा के रहते हैं, उनको राशन कार्ड बनाने में कितना देरी लगेगा? तो डीएम साहब 2 मिनट में बनवाए थे राशन कार्ड। अच्छा चलिए थोड़ा सा और मिलाइए। आपके यहाँ और टीचर हैं? जी, क्या नाम है उनका? सीमा कुमारी नाम है। अच्छा ठीक है, उनसे थोड़ा सा बात करें। ठीक।
आपका क्या नाम हुआ? सीमा कुमारी। आप कितने साल से पढ़ाते हैं? 3 साल से। तो कितना आपको मंथली मिलता है? 3000 मिलता है। 3000। इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है इससे। कितना मतलब घंटा पढ़ाना है? 7 बजे से लेकर 1 बजे तक। 1 बजे तक इतना टाइम पढ़ाना होता है? बहुत, इतना आती टाइम है ज़्यादा है। कितना किलोमीटर से? आते हैं 10 किलोमीटर से। 10 किलोमीटर से आती है और पढ़ा कर फिर जाती है घर पर? घर पर जाते हैं तो 1 इससे बजे। तो आपका गुजारा नहीं, गुजारा नहीं परिवार होता का है। भी सबका? कुछ नहीं, संतुष्टि नहीं होते हैं। हाँ। तो क्या आप मांग मतलब कौल साहब से या कौल साहब कहीं? से तो बोलते हैं कि सर बढ़ाइए, तो बोलते हैं कि बढ़ाएंगे। अच्छा। बस ऐसे ही करते हैं। हाँ। तो लेकिन ये मतलब ऐसे नहीं है? नहीं ये बढ़ाते कोई आया है यहाँ आपको बम्बई से, कोई एप्पल संस्था के? हाँ, आया। तो माया रनौरी, थोड़ा उनसे हम बात बात कराइएगा। हाँ हाँ मतलब मिलाइएगा उनसे? हाँ, मिला लीजिए। चलिए उनसे मिला जाए। पहले नया साल का आप लोग का मुबारक। और बहुत खुशी हुई कि हम लोग का पहले से 1 महीना पूर्व से प्रोग्राम बना हुआ था यहाँ आने के लिए। और आपके बीच में 2 हस्बैंड वाइफ जापानी लोग भी आने वाले थे, लेकिन उनका थोड़ा बहुत बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग, माने 80 साल एज है उनको। थोड़ा ठंड तो बढ़ गई है, इसके चलते वो कल हमारे कॉलोनी में आए, लेकिन बहुत जल्दी से वो निकल गए। तो हम लोग उनको परेशान करना, वो आने से यहाँ इनकार कर दिए कि उतना लंबा सफ़र हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसके चलते वो नहीं आए। आप लोग का क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग भाई दिन भर 2-3 दिन से तैयारी उसके लिए कर रहे थे। उनका संदेश भी आके वहाँ टंगा हुआ है। और उसके हम लोग का बीच में, हम तो जानते हैं आप लोग का बीच के दानापुर से हैं, लेकिन हम लोग का बीच में माया जी हैं जो हमारे इंडिया लेवल का कुष्ठ उन्मूलन समाज का प्रेसिडेंट है, जो कि इन्हीं का कवर में पूरा इंडिया का हमारे जितना भी कुष्ठ आश्रम है वो चलता है, इन्हीं का देख रेख में हो रहा है। तो ये और मुंबई में रहती हैं, वहाँ का कॉलोनी में रहती हैं, अफेक्टेड ये भी कुछ रोगी हैं और वहाँ का कॉलोनी में ही रहती है। और ये हम लोग का बीच में घूम के हर एक स्टेट में जा कर के जहाँ जिनका समस्या होता है उनको देखते हैं। 3 साल पूर्व से ये अभी प्रेसिडेंट हैं। तो हम लोग एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। फूलमाला से तो वही दिया है और बहुत खुशी का है कि बहुत मैंने भाग्य उदय हुआ हम लोगों का कि ये पहुँचे। क्या है कि बहुत व्यस्त रहते हैं काम के लिए, नहीं मैंने है ना कि घर में कुछ काम नहीं करेंगे तो बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, वही चिंता इनको है। अभी इधर से ऊपर से कुछ लोग से लेकर के आप तक पहुंचाना। जैसे कि आप लोग जाने होंगे कि जो भी 1500 रुपया मिलता है अपाल का देना है। अपाल इंडिया ने और सासाकावा जी ने जापान से आकर के हमारे मुख्यमंत्री से मिल करके बहुत कथित प्रयास किए, फिर हम लोग उसको धक्का दे करके उसको वहां तक पहुंचाया कि आज पूरे बिहार में कुष्ठ रोगी का सम्मान बढ़ गया। तो 1500 से बाल बच्चा उनको नहीं पूछते थे, लेकिन आज वो महीना पर ध्यान रहता है बच्चा के कहिया हमारे बाप माई के आई 1500 रुपया तो 3000 हो जाएगी। उसके चलते तो इतने हम कह करके अपना वाणी विराम करेंगे। धन्यवाद। सबको नमस्कार। नए साल की सबको शुभकामनाएं। जैसे कि रमेश जी ने बताया कि मैं भी बहुत व्यस्त रहती हूँ, पूरा इंडिया को मैं कवर करती हूँ। तो लेकिन मेरा भी सौभाग्य है कि आपके यहाँ पे मैं आई हूँ। आपका जो हाल है, आपका जो कॉलोनी है वो देखने के लिए प्रधान जी से तो कल भी मेरी बात हुई थी। तो प्रधान जी ने भी बोला कि आप आके देखिए कि कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम रह रहे हैं। तो ये देखने के लिए खास कर से हम इतना दूर तक आए हैं। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे कि उसको लेके जाएंगे। जैसे रमेश जी ने बोला है कि 1500 रुपये उन्होंने जो सासाकावा जी आए थे, इसके बाद हम फिर से सासाकावा जी को बिहार को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने 5000 रुपये का गवर्नमेंट से बात की है, तो उसके लिए बहुत सारा काम भी चल रहा है। तो होप्स हो कि सासाकावा जी आए और आपकी बात वहाँ गवर्नमेंट तक जाए और कम से कम 1500 से लेके 3000 तक हो जाए। इसके बारे में हम पूरा दिल से उसके लिए हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। और आपका जो भी यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम है और बाकी हाउसेस का प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट से हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ दीजिए।
मैडम भी टीचर है कि अच्छा अभी एक और थी यहाँ क्या नाम था सुनीता मैडम नमस्कार। मैडम आप किस उद्देश्य से इस कुछ आश्रम में हैं? मेरा यही उद्देश्य है कि हम अपाल से आए हैं। अपाल का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी। ये पूरा भारत में काम करता है और ऐसी कॉलोनी जो अभी हम इस कॉलोनी में बैठे हैं उसी तरह से कॉलोनी 800 कॉलोनी पूरे भारत में है, तो उसका प्रतिनिधित्व मैं करती हूँ और मैं उसी का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे बाकी मेंबर्स भी आए हैं, वाइस सेक्रेटरी भी आए हैं अपाल के, और यहाँ की जो स्टेट लीडर है रमेश जी ये भी आए हैं। तो यहाँ हम देखने आए कि एक्चुअली हमारे लोग कैसे रहते हैं, यानी कॉलोनी में क्या उनको दिक्कत है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, वो देखने के लिए आए। जब तक हम ग्रास रूट लेवल जाके नहीं देखेंगे कि क्या उनके प्रॉब्लम्स है, अभी सुनाई बात तो नहीं हम यकीन करेंगे उसके बारे में, तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी आप जो भी पूरा सर्वेक्षण की निरीक्षण किया तो क्या आपने कमी महसूस की? बहुत सारी कमियां। पहले तो एक है कि एजुकेशन बहुत कम है यहाँ पर, और यहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, रोड नहीं है, और जो अभी गवर्नमेंट के पास से जो यहाँ पे मकान मिले हैं तो शायद उनका कुछ बजट था उतना, वो उनका खत्म हो गया है, लेकिन उसको दरवाजे और खिड़की ये सब बाकी काम है, तो वो नहीं होने के कारण भी लोग बाहर रह रहे हैं, मकान होकर भी वो बाहर रह रहे हैं। तो उसके बारे में हम गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे, और जो हमारे जैसे बहुत सारी संस्था है जो काम करते हैं और बहुत सारे डोनर्स भी हैं, तो उनको भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारा काम ही वही है कि सबको कोऑर्डिनेट करके गवर्नमेंट तक और वहाँ के लोगों का बात वहाँ तक पहुँचाना, और बीच का काम है वही अपार करना है। देखो हम जो है यहाँ देख रहे थे, आपने एक आखिरी सवाल बोले कि एजुकेट करना, तो हम तो यहाँ जो महसूस करते हैं कि यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको जो मानदेय मिलता है वो मतलब उचित अभी इस महंगाई के हिसाब से उन लोगों को उतना मिलता नहीं, तो वो जब तक उनको थोड़ा मन का संतुष्टि नहीं मिली तो वो एजुकेशन के सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। पहला चीज ये। दूसरा चीज यह, मैं बारी बारी से आपको करूँ कि एक ही सवाल रख दूँ एक बार? एक ही बात बता दी। तो पहला जैसे एजुकेशन हो गया, दूसरा हो गया ये कि जो यहाँ के बच्चे जैसे जो कुष्ठ रोगी उसका तो बच्चा हुआ, और जो बच्चा हुआ सियाना हो गया, तो आज वो बच्चा कहीं सुनने ना रहे कि काम करने जा रहा है तो करेंगे कहाँ घर है, तो मेरा कुष्ठ आश्रम में घर है, जब तुमको काम नहीं मिलेगा। तो उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा घरेलू उद्योग का भी कोई व्यवस्था है क्या, ताकि उन लोग भी अपना जीविका चला सके। नहीं तो जो माँ बाप कुछ रोगी से तो परेशान रहे, अब बच्चा भी दुख में रहे। बहुत सारे हम युवा को भी यहाँ देखे वो भी परेशान। तो इसके लिए हमारे जो सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन है, उसी के तरह जिसके सासाकावा जी दो संस्था है, एक आपाल है, एक सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन है, उनका यही है एजुकेशन और लाइवलीहुड। तो उसी के लिए हम अभी भी हमने जो हमारे लीडर्स है उनसे भी बात कर रहे थे। यहाँ पे अभी तक किसी को लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो उसके लिए भी हम सब प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लाइवलीहुड मिल जाए। और एजुकेशन का जैसे हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन का जो मानधन का बात है, तो उसके बारे में भी जैसे कि सुरेश गौर जी यहाँ पे स्कूल यहाँ चलाते हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। और डॉक्टर सर का भी बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में भी उनके साथ एक बार बात कर लेंगे कि उससे कुछ समाधान निकलता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे सोर्स है, तो उस तरह से भी हम सोचेंगे। और जो बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं इधर उधर काम के लिए, उन लोगों में कोई? हाँ, वही लाइवलीहुड का मतलब वही है कि छोटे छोटे उद्योग उनको देना है, और उनका जो भी है वो जो मदद देंगे तो उनको वो मदद थोड़ी उनकी जो कमेटी है उसमें वापस करना है, फिर उसी मदद से दूसरे को देना है, उस तरह से सर्कल वो चलता रहेगा। तो उस तरह से हम करने की कोशिश करें। अभी जैसे जिस तरह से आप पहली बार आए हैं उसी तरह मैं भी पहली बार यहाँ आया। मैं रहने वाला यही हूँ, आरा का ही, लेकिन मैं यहाँ आया तो प्राइमरी जो अगर यहाँ के हमको महसूस हुआ कि बाउंड्री, ये बाउंड्री जो है मतलब यहाँ बहुत सब जगह है। जैसे कि हम मैंने आपको बता रहे कि मैं दिल्ली का कस्तूरबा गांधी आश्रम देखा, आप भी देखिए होगी पूरा और वहाँ पूरा जैसे पायलट थे उस समय, जो भी उनके बेटे सचिन पायलट अभी राजस्थान के अच्छे लीडर हैं, तो कस्तूरबा आश्रम है, गांधी आश्रम है, कई आश्रम है, तो वो उसके हिसाब से हम देखते हैं
एकदम कुछ नहीं है नहीं के नगण्य। बराबर। और जैसे यहाँ जो है कि इन लोगों को अब मान लीजिए कुछ तो भी है तो वो तो बैठे रहता है ऐसे निकलना। उन लोगों के लिए हम वहाँ देखें कि उन लोगों के लिए कुटीर उद्योग का कुछ दे दिया गया है तो वो अपना बनाते हैं और वो बेचते हैं। दूसरी बात यह है कि उन लोगों को ढोलक झाल वगैरह दे दिया है कि अपन उसमें समय गुजारा कर। मैं खुद अपनी आंखों से सब तो वो पैमाने के लिए 11-12 साल के हो गए तो ये तो लग रहा है कि जीने भर देने के 2 रोटी दे दे, 2 रोटी दे दो, 2 दवा दे दो, ये दे दो, पहले जिंदा रहे। ये हम देखते हैं कि मानव सेवा का जो भाव होना चाहिए वो अभी कुछ आश्रम में नहीं है। ये अब तो आपकी सही क्या बात है। सोच है? नहीं नहीं, मेरी ये भी सोच है कि जैसे कि आपकी सोच है तो जो भी देना है तो उनको पेट भर के खाना जरूरी है। तो उसी के तरह से इसी के लिए हम देखने आए थे और हमने एक डोनर को भी लेके आने वाले थे यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन कुछ उनका तबीयत ठीक नहीं हुई और ठंड भी बहुत बढ़ गई है और इतना दूर तक वो एजवान है तो वो इतना आके यहाँ पे इतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनको हमने बोला कि हम जाके देख के यहाँ के अभी फोटोज वगैरह हमने लिए हैं तो उनके साथ भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसी के लिए तो ये हमारा पहला ही विजिट है ये, और मैं जिससे भी मैंने बात किया था कि ऐसे लोग जहाँ तक जाना चाहिए कि जहाँ पे सच में जरूरत है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। अगर आगे जाके हम कोई प्रयास मैंने जो महसूस किया जैसे आप पहले बार विजिट की से महसूस, अगर मैंने जो बात सवाल रखे अगर वो उचित है तो हमसे अगर इसको कर दिया जाए तो वास्तव में एक आश्रम आप कर सकते हैं। नहीं तो ये तो खाना को प्राधान्य दीजिए, आश्रम इसको हम नहीं करेंगे। हम कर सकते हैं आश्रम। आश्रम का एक बहुत बड़ा अच्छा स्वरूप होता है। कोई भी व्यक्ति है अब यहाँ पर व्यक्ति दीवार में बोलते हैं कहीं नहीं, और ऐसे में ये कुष्ठ आश्रम है मतलब ये यहाँ के जो कुष्ठ रोगी हैं उनको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा तो वो तो जाके दिखाएंगे। जब सरकार की पॉलिसी है कि कुष्ठ को ठीक नहीं मांगता है और 30 में कुछ अब लिखा भी रहता है कि कुष्ठ रोगियों को भी भिक्षा न हो, ये भी कानून में है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होगी लेकिन वहाँ इसलिए ये भी है। दिल्ली में आप एक भी कुष्ठ रोगी को नहीं देखते, पुलिस मार देते उसको फिर वहाँ कस्तूरबा आश्रम में पहुँचा देते। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ आप देखिए स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं अपर्याप्त व्यवस्था है तभी भीख मांग रहे हैं रोड पर स्टेशन पर बस स्टैंड पर आप देख सकते हैं। तभी कुछ सर आश्रम करने का कोई उचित नहीं करता है। हमारे बहुत सारे विदेशी आदमी जिसे सुनने में आ रहा है कि जापान से कोई मांगने वाला आने वाले थे तो वो देखेंगे कि स्टेशन पर उतरेंगे या कहीं तो भीख मांगते हो स्टोरी हो तो इसलिए हत्या कर सकते हैं। तो भारत सरकार की पॉलिसी आपकी संस्था की पॉलिसी क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप मैं यही चाहूँगा एक मानव के नाते एक मानवता की बात करूँगा कि अगर आप संस्था अगर काम करती है तो धरती पर दिखाई यही रहेगा हमारा भी प्रयास, यही रहेगा कि जो भी है हमारे लोगों तक जो भी सरकार के द्वारा जो भी स्कीम आती है वो यहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, हमारी कमेटी भी उसी के लिए प्रयास कर रही है। तो यहाँ भी हमारा भी मैं और एक इसी महीने में भी फिर से आने वाले हूँ एक दूसरे काम के लिए, तो उस टाइम भी हम उनको जो उनका जो काम देते हैं वो भी उनका हेड है वो भी आने वाले हैं। तो मैं इनको और उनको मिला दूंगी और जो भी आगे आगे जो काम चलेगा कि व्यवसाय के लिए तो जल्दी से जल्दी शुरू करने का हम कोशिश करें। अगर नहीं जो भी आपने रखा तो वो ये तो जरूरी बात है। तो मैं भी आपको तो थैंक यू सो मच कहती हूँ क्योंकि ऐसे रेल में जो प्रॉब्लम है वहां तक आप आए हैं और इनका प्रॉब्लम आप पब्लिश करेंगे, इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं और आगे जाके इस पब्लिक से अच्छा यहाँ पर कुछ लेके आए इसका प्रयास हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। दोस्तों आपने सुना मैडम की बातें, आप लोग से मैं निवेदन करूंगा यहाँ के जो कुछ आश्रम इसको कूड़ा बना दिया गया है भोजपुर में। किसी की मरनी होती है तो आकर के पूरी दे दे, किसी के जन्मदिन हो तो आके कंबल दे दे, किसी को कोई कुछ दे तो लगता है कि ये कुछ आश्रम नहीं बल्कि ये कूड़ादान है कि अपने घर से फालतू चीजों को ला करके यहाँ बांट दे दे। अब मैं यही 10-11 साल से देखते आ रहा हूँ, किसी के यहाँ मरनी होती है पुण्यतिथि पर आकर के कोई पूरी दे देता है, पूरी पुड़िया
कोई आकर के घूस दे देता है। और यहाँ के लोग जो है समझ नहीं पाते हैं कि सरकार के जो पॉलिसी है, सरकार की जो पॉलिसी कुष्ठों के लिए है, कुष्ठ उन्मूलन के लिए है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ के चाहे अधिकारी लूट बजा रहे हैं, चाहे यहाँ के संस्था के लोग यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा।